वहीं आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, हालांकि उन्होंने बातचीत की है, हालांकि उन्हें अभी टिकट नहीं मिला है, लेकिन उनका कहना है कि वो पार्टी का हर आदेश मानेंगे। अब्दुल्ला, सबसे पहला सवाल, एक बहुत बड़ी तब्दीली इन 5 सालों में आई है। आप खुद चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, स्वार टांडा से आप उम्मीदवारी दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले कि अब जब आप आए हैं, सबको पता है कि आप जेल से आए हैं, आजम साहब भी जेल में हैं, किस तरह से ये चुनाव बदला हुआ है? देखिए, अभी तक जहाँ तक आपने उम्मीदवारी की बात करी, अभी तक पार्टी से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जब तक उस पर नहीं हो जाता मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जो भी पार्टी का आदेश होगा वो किया जाएगा। और जहाँ तक बात रही कि पब्लिक का क्या वो है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, किसान बदलाव चाहता है कि एक ऐसी सरकार आए जो उसकी मेहनत की, उसकी लागत की कीमत दे, बेगुनाह किसानों पर गाड़ी ना चढ़ाए, बेगुनाह किसानों को साल भर तक दिल्ली की सरहदों पर न सोना पड़े। तो ये चुनाव मेरे ख्याल से किसी भी सियासी पार्टी से ज़्यादा लोगों का सरकार के खिलाफ चुनाव होगा। अब्दुल्ला, हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो अभी आप खुद 15 तारीख को जेल से आए हैं, वो उस पर बात करना भी ज़रूरी है। आपके खिलाफ भी मुकदमे थे आपके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर, उस पर मैं जानना चाहूँगा कि अब आगे जब आप उम्मीदवारी नामांकन करेंगे, अगर टिकट होता है, तो पूरे जो कागजात हैं वो दुरुस्त हैं, और क्या वो आप लगातार कहते रहे कि वो पूरा मुकदमा फर्जी था? मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ भी अगर आपको करना हो या कोई भी आप क्राइम करें तो उसके लिए उसका एक मोटिव होना चाहिए। मैंने तमाम जितनी भी मीडिया ने इंटरव्यू लिए उसमें एक बात कही कि जो मेरे वालिद का सियासी कद है, क्या उसमें ये मुमकिन है कि मुझे अगर 17 में टिकट मिलता और 22 में टिकट ना मिलता, और ना मैं किसी ऐसे परिवार से हूँ जिसने कभी ना तो विधायकी देखी हो ना सांसदी देखी हो, पढ़ा लिखा हूँ और ये जानता हूँ कि बहुतों की नज़र मेरे ऊपर है, तो मैं सिर्फ विधायक होने के लिए या सांसद होने के लिए तो फोर्जरी करता नहीं। और जो जन्मतिथि मैंने बताई थी वो तब भी सही थी और आज भी सही है, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव के आदेश पर रोक लगाई थी। और अभी भी मैं आपसे ये बात कहूँ कि वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और मुझे पूरी इस बात की उम्मीद है कि मुझे वहां से न्याय मिलेगा। हैदर अली खान बनाम अब्दुल्ला आजम की लड़ाई होने की उम्मीद पर से रामपुर के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। इसी के साथ दोनों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। देखिए हैदर अली खान बनाम अब्दुल्ला आजम। सबसे पहली बात, आप स्वार टांडा से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ लड़ेंगे, किस तरह की चुनौती आपके लिए रहेगी? देखिए, अब्दुल्ला आजम कोई हुआ है एक, क्या है अब्दुल्ला आजम? उन्होंने 17 में जो चुनाव जीता था तो सरकार और प्रशासन के दबाव में जीता था। उनके यहाँ एक सीओ था जो एसपी से ज़्यादा पावर रखता था, वो हर किसी को उठा रहा था, झूठे मुकदमों में फंसा रहा था, झूठी धाराएं लगा रहा था। तो अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप उस रामपुर से आते हैं, रामपुर में एक बड़ा नाम निश्चित तौर पर आजम खान है, इस वक्त जेल में है, अब्दुल्ला आजम जेल से अभी छूटे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं फंस सकता है? एक सिंपैथी की, जो सहानुभूति की लहर जिसे कहते हैं, वो आजम खान के फेवर में जा रही है। आपको क्या उम्मीद है स्वार टांडा से, आप अपना दल से प्रत्याशी? देखिए, पहली बात तो सहानुभूति किसी में नहीं है। मैं आपको बताऊं, आजम खान ने सपा सरकार में लोगों को घर से बेघर किया है, लोगों के घर तोड़े हैं, लोगों का रोजगार छीना है। और आज की डेट में अगर उनके बेटे रो रहे हैं तो वो सिर्फ यूँ रो रहे हैं क्योंकि उनके ये एक ड्रामा है। आजम खान भी नौटंकी ड्रामा करते थे, रोने धोने का। पब्लिक हर चीज समझ रही है। पब्लिक की कोई जनहित की लड़ाई में तो नहीं गए हैं। अपनी जेबें भरी हैं, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करी है, अवैध तरीके से लोगों की जमीनों पे कब्जा किया है, गुंडाई करी है, बदमाशी करी है, उसमें जेल गए। कोई आजादी की लड़ाई लड़के थोड़ी ना जेल गए। आजम साहब और आप चुनाव लड़ेंगे, आजम साहब जैसा पार्टी का आदेश होगा। अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक जो नामांकन की आखिरी तारीख बहुत नजदीक है। कोई बात नहीं, जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। स्वार टांडा से लड़ेंगे पार्टी? जैसा होगा आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जैसा होगा, जो पार्टी का आदेश होगा वो होगा। स्वार टांडा, जिससे आप दावेदारी जता रहे हैं, कैंपेनिंग भी वहां कर रहे हैं, वहां से हैदर अली खान को उम्मीदवार बना दिया एनडीए की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? कोई चुनौती है? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। 10 तारीख को बात करेंगे इस पर। अच्छा,
10 तारीख को बात करेंगे। और कोई किसी को भी कैंडिडेट बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ना मैं ये देखता हूँ। मुझे पब्लिक के लिए काम करना है, पब्लिक अपना जवाब 10 तारीख को देगी। अब्दुल्ला, हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो अभी आप खुद 15 तारीख को जेल से आए हैं, वो उस पर बात करना भी ज़रूरी है। आपके खिलाफ भी मुकदमे थे आपके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर। उस पर मैं जानना चाहूँगा कि अब आगे जब आप उम्मीदवारी नामांकन करेंगे, अगर टिकट होता, तो पूरे जो कागजात हैं वो दुरुस्त हैं, और क्या वो आप लगातार कहते रहे कि वो पूरा मुकदमा फर्जी था? मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ भी अगर आपको करना हो या कोई भी आप क्राइम करें तो उसके लिए उसका एक मोटिव होना चाहिए। मैंने तमाम जितनी भी मीडिया ने इंटरव्यू लिए उसमें एक बात कही कि जो मेरे वालिद का सियासी कद है, क्या उसमें ये मुमकिन है कि मुझे अगर 17 में टिकट मिलता और 22 में टिकट ना मिलता, और ना मैं किसी ऐसे परिवार से हूँ जिसने कभी ना तो विधायकी देखी हो ना सांसदी देखी हो, पढ़ा लिखा हूँ और ये जानता हूँ कि बहुतों की नज़र मेरे ऊपर है, तो मैं सिर्फ विधायक होने के लिए या सांसद होने के लिए तो फोर्जरी करता नहीं। और जो जन्मतिथि मैंने बताई थी वो तब भी सही थी और आज भी सही है, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव के आदेश पर रोक लगाई थी। वहीं अपने दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल के मुताबिक हैदर अली स्वार विधानसभा सीट पर काफी लोकप्रिय हैं और उन्हें उनकी काबिलियत के आधार पर टिकट दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मैम। रामपुर से आपने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ एक हैदर अली खां को उतारा है, किस तरीके से देख रही हैं, कितना वो इम्पैक्ट होगा वहाँ पर ऑन फील्ड? देखिए, ये जिस परिवार से आते हैं हैदर अली जी, आप जानते हैं कि उनकी कई पीढ़ियाँ राजनीति में सक्रिय रही हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। रामपुर की जनता को बहुत स्नेह, बहुत लगाव, बहुत जुड़ाव है इस परिवार से और एक बहुत ही अच्छी साफ सुथरी छवि है। एक लंबी राजनीतिक उनकी यात्रा है, विरासत है और मुझे लगता है कि इस परिवार की जो प्रतिष्ठा, जो आदर सम्मान है उस क्षेत्र में, उसको देखते हुए वो एक उपयुक्त प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि रामपुर की जनता परिवर्तन करेगी और हमारे प्रत्याशी को, हैदर अली जी को भारी मात्रा में, भारी उससे जिताकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे कामयाब फैक्चुअल एंटरटेनमेंट कार्यक्रम OMG ये मेरा इंडिया वापस आ रहा है नए सीजन और नई कहानियों के साथ। तो देखना ना भूलें OMG ये मेरा इंडिया सीजन 8 का पहला एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री TV 18 पर। इंडिया के धुरंधर, टैलेंट का समंदर, डेयरिंग कलाबाज, अनोखे अंदाज, हैरान है हर नजर देख के इंडिया का हुनर। इस बार कुछ नई कहानियां, कुछ नई जगहें, कुछ नए लोग। मिलिए सुपर इंसान आदिल तेली से, जिन्होंने साइकिल पर कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर तय किया इन रिकॉर्ड टाइम। इंडिया की पहली फुल्ली कस्टमाइज्ड बांस की साइकिल। दो भाइयों का संतुलन जीत लेगा आपका मन। बनाएंगे हवा में पत्थरों से आर्ट, द मैजिकल एरियल आर्ट। और ये है इंडिया की पहली एंड ओनली लोटस सिल्क मेकर। 2.5 किलो के हाथ का जमाना हुआ पुराना, जरा 2.5 किलो के पांव को ले आना। OMG, यहाँ हुनरबाज जोश और जुनून से लिखते हैं फसाना, जिसे देखकर हर शख्स कहता है OMG। बायजूस OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 24 जनवरी से हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री TV